इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज फिर चुनावी जंग में उतरेंगे। पुरुलिया में एक रैली को करेंगे संबोधित। चोट लगने के बाद ममता की पहली जनसभा। ममता बनर्जी 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम भी जाएंगी। रैली को करेंगे संबोधित। रविवार को चोट लगने के बाद पहली बार प्रचार के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी। रोड शो के दौरान व्हील चेयर पर नजर आई। व्हील चेयर पर ममता ने गांधी मूर्ति से हाजरा तक 5 किलोमीटर की दूरी की तय। रोड शो के दौरान भारी संख्या में सड़कों पर नजर आए समर्थक। ममता के रोड शो के लिए धर्म गुरुओं को बुलाया गया। कई मुस्लिम धर्म गुरु भी ममता बनर्जी के साथ थे मौजूद। रोड शो के बाद विरोधियों को ममता की ललकार। बोली, याद रखिए जख्मी शेर होता है ज्यादा खतरनाक। व्हील चेयर पर पूरे बंगाल का दौरा करने का किया ऐलान। ममता बोली, लोकतंत्र पर हमले से बड़ा कोई दर्द नहीं। बाहरी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता जरूरी। मैंने जीवन में काफी चोटें खाई। ममता ने कहा, लोगों के पास नहीं जाऊंगी तो विरोधी सफल होंगे। नंदीग्राम के लोगों को सलाम करती हूं। बंगाल के दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं। अभिषेक बनर्जी ने किया ममता बनर्जी की जीत का दावा। कहा, आने वाले दिन में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ममता बनर्जी की सुरक्षा हुई बेहद सख्त। रोड शो के लिए सीएम ममता बनर्जी को 4 लेयर सिक्योरिटी दी गई। ममता को चोट मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई। विवेक सहाय को सिक्योरिटी डायरेक्टर पद से सस्पेंड किया गया। 1 हफ्ते के अंदर आरोप तय करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने पूर्व मिदनापुर डीएम को भी तबादला उनका किया। स्मिता पांडे को नया डीएम बनाया। चुनाव आयोग ने पूर्वी मिदनापुर में एसपी प्रवाणी प्रकाश को भी सस्पेंड किया। सुनील यादव को नया एसपी बनाया गया। ममता की चोट को लेकर चुनाव आयोग ने बात कही। माना इसे हादसा। कहा, ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में नहीं हुआ था किसी भी तरह का कोई हमला। हमले के नहीं है कोई सबूत। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले गृह राज्य मंत्री किरण रेड्डी, ममता ने चोट पर गलत आरोप लगाकर बहुत कुछ खोया है। किशन रेड्डी ने कहा, ममता को व्हील चेयर पर कैंपेन करने का नुकसान होगा। जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी। रेड्डी ने कहा, चुनाव से पहले ही ममता ने हार मानी। षड्यंत्र बहुत भारी पड़ेगा। ममता की चोट पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। ममता ने सहानुभूति बटोरने के लिए षड्यंत्र रचा। टीएमसी की ओर से बड़ी साजिश की गई। अमित शाह के बंगाल और असम दौरे का आज दूसरा दिन। बंगाल के झारग्राम और रानीबंद में चुनावी सभा। शाम में गुवाहाटी में टाउन हॉल कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो किया। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल को सुनार बांग्ला बनाएंगे। बीजेपी ही लाएगी असल परिवर्तन। बंगाल में तीसरे चरण चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 27 उम्मीदवार। 4 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट। सांसद निशित प्रमाणिक को दिनहाटा से टिकट। अलीपुर द्वार से अर्थशास्त्री अशोक लहरी को टिकट मिला। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को तारकेश्वर से टिकट। एक्ट्रेस पायल सरकार को बेहाला ईस्ट से बीजेपी का टिकट। अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती हावड़ा श्यामपुर से लड़ेंगी चुनाव। टीएमसी में आए राजीव बनर्जी डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। चंडीतला से अभिनेता यश दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट से 34 नामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 16 बम बरामद किए गए। पुलिस ने बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। असम में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैली। लखीमपुर और सोनितपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने असम के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज 3 चुनावी सभाएं। रविवार को असम के नाजीरा की रैली में अमित शाह का राहुल पर हमला। कहा, राहुल के कंधे पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। जहां अजमल वहां घुसपैठ नहीं रुकेगी। अमित शाह ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया। कहा, मोदी सरकार ऐसा जल प्रबंधन करेगी कि बाढ़ कभी आएगी ही नहीं। असम के तिनसुकिया में अमित शाह की हुंकार। कहा, असम में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर किया काम। असम के गोलाघाट में राजनाथ सिंह की रैली। कहा, पहली बार बजट में चाय बागान वर्कर्स के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित। असम के डेरगांव में सभा में बोले राजनाथ सिंह, तरुण गोगोई 15 साल सीएम रहे लेकिन कभी एआईयूडीएफ से हाथ नहीं मिलाया। असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीसरे चरण के 17 कैंडिडेट्स की सूची जारी। शरद पवार का बयान, बीजेपी सिर्फ असम में जीत सकती है। 5 राज्यों के नतीजे देश को नई दिशा देंगे। केरल के सीएम पी विजयन आज भरेंगे पर्चा। धर्मदत्त सीट से लड़ेंगे चुनाव। 6 अप्रैल को मतदान, 2 मई को गिनती। बीजेपी ने केरल में 115 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मेट्रो मैन ई श्रीधरन पल्लक्कड़ से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सदस्य केजे अल्फोंस कानियापल्ली से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। 4 सहयोगियों के साथ बीजेपी ने 25 सीटें छोड़ी। केरल विधानसभा के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पलक्कड़ से शफी परम्बिल को टिकट। केरल महिला कांग्रेस चीफ लतिका सुभाष ने तिरुवनंतपुरम में पार्टी दफ्तर के सामने सिर मुंडवाया। टिकट नहीं मिलने से है नाराज।
तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने जारी किया मैनिफेस्टो। तमिल शरणार्थियों को दोहरी नागरिकता की मांग करेगी, केंद्र से सीए वापस लेने को भी कहेगी। टीएम के चीफ स्टालिन का वादा, अगर सत्ता में आए तो 100 दिन के अंदर लोगों की याचिकाओं का निपटारा करेंगे। तमिलनाडु में 20 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन धारापुरम से चुनाव लड़ेंगे। पुडुचेरी में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व मंत्री पी कन्नन अपने बेटे विघ्नेश के साथ बीजेपी में हुए शामिल। पुडुचेरी में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा। इलेक्शन कमेटी की बैठक में हुई मारपीट। कांग्रेस नेता ने लहराया था डीएमके पार्टी का झंडा। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक। 2022 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन। राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। बिहार में आरएलएसपी का जेडीयू में विलय। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी के मर्जर पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा बिहार में समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आना चाहिए। संसद में आज भी हंगामे का असर। लोकसभा में विपक्ष बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में भी शोर शराबे के आसार। सरकार 12 मार्च को सदन में रखे गए लिस्टेड सवालों का जवाब देगी। कई विधेयकों पर होगी चर्चा। आज और कल देश भर में बैंकों की हड़ताल। प्रभावित हो सकता है कामकाज। करीब 10 लाख बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल। देश में बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन बैनर तले हड़ताल। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का सरकार ने किया विलय। जम्मू कश्मीर के शोपियान में मारे गए आतंकी की हुई पहचान। लश्कर का आतंकी था जहांगीर वानी। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज होगा सजा का ऐलान। आतंकी आरिस खान को अदालत दोषी करार दे चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2018 में किया था गिरफ्तार। बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष पहुंचा लखनऊ के मडियाओं थाना कोर्ट से स्टे मिलने के बाद बयान दर्ज करवाया। खुद पर गोली चलवाने का आरोप। एंटीलिया केस में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका। कहा सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तारी अवैध है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 25 मार्च तक की एनआईए कस्टडी। एनआईए ने शनिवार को किया था गिरफ्तार। एंटीलिया मामले में एनआईए ने सचिन वजे के करीबी इंस्पेक्टर रियाज काजी को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम एक इंस्पेक्टर और 2 ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। मुंबई में एनआईए की टीम कुल 4 लोगों से एंटीलिया केस में पूछताछ कर रही है। एक और बड़े अधिकारी से एनआईए कर सकती है पूछताछ। इनोवा मामले में बड़ा खुलासा। मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईई यूनिट की थी इनोवा। वजे और दूसरे अधिकारी करते थे इस्तेमाल। एंटीलिया मामले में देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा केस में और कौन कौन लोग शामिल है सबकी जांच हो। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सचिन वजे को सपोर्ट कर रही है उद्धव सरकार। एंटीलिया केस में दिल्ली पुलिस का बयान। कहा इंडियन मुजाहिदीन आतंकी तहसीन अख्तर का सचिन वाजे से कोई कनेक्शन नहीं। अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। पूरी दिल्ली में लगाए जाएंगे बड़े बड़े झंडे ताकि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना आए। केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली के हर स्कूल के अंदर 1 घंटे देशभक्ति के ऊपर चर्चा होगी। दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी केजरीवाल सरकार। यात्रा रहने खाने का इंतजाम मुफ्त होगा। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। दिल्ली बॉर्डर पर धरना स्थल पर किसान पक्के मकान न बनाएं। 12 मार्च की बैठक में हो चुका है फैसला। यूपी के मिर्जापुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विंध्याचल देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी भी रहे मौजूद। देश में कोरोना की रफ्तार में और तेजी। एक दिन में 26,513 नए मामले आए सामने। 85 दिनों में सबसे ज्यादा केस 120 मरीजों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 16,620 लोग संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 50 लोगों ने जान भी गंवाई। नागपुर में आज से 1 हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला। नागपुर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2,252 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। 12 लोगों की मौत हुई। पुणे में पिछले 24 घंटे में 3,267 कोरोना के नए केस। 25 लोगों की मौत। मुंबई के दादर के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में भी आई डराने वाली तस्वीर। बाजार में बिना मास्क के नजर आए लोग। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में सख्ती बढ़ाई गई। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग और 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 400 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 2 मरीजों की गई जान। हरियाणा में कोरोना के खिलाफ आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिशन से जुड़े लोग घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा जिस रफ्तार में वैक्सीनेशन हो रहा है 18 साल में देश के लोगों को लगेगा कंप्लीट टीका। वेस्ट इंडीज के विवियन रिची रिचर्ड्स और जिमी एंडरसन समेत दिग्गज क्रिकेटरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कैरेबियन देशों में वैक्सीन भेजने पर शुक्रिया अदा किया।
झारखंड में फिर मॉब लिंचिंग की वारदात। रांची में टायर चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने युवक को बिजली के खंभे में बांधकर उसकी पिटाई की। आरोपियों की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर से गन पॉइंट पर लूटपाट, कार लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर से आए चोरों ने जनरेटर की बैटरी चुराई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में ज्वेलरी शॉप से लूट की वारदात। 3 सोने की चेन लेकर फरार हुए लुटेरे। सीसीटीवी में वारदात कैद। अयोध्या में देखा दिलचस्प नजारा। रेलवे पर चार्टर्ड प्लेन को लेकर लोकल बस की तरह हाथ दिखाकर रोका गया। यात्री को विमान वापस लेने के लिए लौटा। जर्मनी के 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एंजेला मर्केल की पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल का दावा 6 महीने के बाद राष्ट्रीय चुनाव। अमेरिका के शिकागो में एक पार्टी के दौरान फायरिंग, वारदात में 2 लोग हुए जख्मी, 2 की मौत, 13 जख्मी। अमेरिका में स्पेसएक्स कंपनी ने फिर 60 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। फॉल्कन 9 रॉकेट को किया लॉन्च। इजरायली सेना ने लेजर और जीपीएस आधारित मोर्टार लॉन्च किया। दक्षिण इजराइल में किया गया ट्रायल। अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया की जीत। इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने दिया था 165 रनों का लक्ष्य। 18वें ही ओवर में टीम इंडिया ने छक्के के साथ की जीत हासिल। विराट कोहली ने 49 गेंदों में 73 रन बनाए। इंटरनेशनल T20 मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। डेब्यू मैच में ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों पर 56 रन की शानदार पारी खेली, बने मैन ऑफ द मैच। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराया। चौथी बार मुंबई ने जीता विजय हजारे का खिताब। पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 39 गेंदों पर 73 रन की शानदार पारी खेली। सीजन में पृथ्वी शॉ ने 827 कुल रन बनाए। एक सीजन में 800 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। चौथे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को हराया। 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त। दूसरे टेस्ट में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया। 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर रही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।